हरे कृष्णा गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सबके सब बढ़िया होंगे। सो ये वाला ब्लॉग कंटेंट और थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि इसमें मैं शेयर करूंगा अपना PA1 का रिजल्ट कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं एंड कितनी मेरी परसेंटेज बनी है PA1 में। ऑल्सो एक मैं चैलेंज शुरू करने वाला था 7 डेज़ का। मैंने एक ब्लॉग में बताया था साल हो गए उसे आए, नहीं साल नहीं हुए, जस्ट मजाक कर रहा हूँ, लाइक हफ्ते तो हो ही गए हैं यार। मैंने बोला था कि मैं बहुत जल्द शेयर करूँगा, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि उसके बाद ऐसे वीडियो आ गए उनमें मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता था, उसके लिए थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया। सो ये भी मैं अलग ही बनाने वाला था, बट मैं सोचा क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना, एक ही मैं दोनों चीज़ों को बता देता हूँ, रिजल्ट भी एंड चैलेंज के बारे में भी। तो मैं कब से शुरू कर रहा हूँ, चैलेंज के रूल्स वगैरह क्या है वो सब मैं इसी ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एट द लास्ट ऑफ वीडियो। एंड अभी सुबह हो रखी है, सो मैंने मॉर्निंग से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करा है। सो पूरा देख के जाना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड आप में से पूछते रहते हो कि अभी तक सिलेबस आपका कितना क्या हो गया है, सो वो भी मैं इसी ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल्सो गाइज देन कुछ टाइम के बाद अराउंड 9:30 9:45 के पास है ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी एंड काफ़ी लंबी चली, अराउंड 2-2.5 घंटे काफ़ी तेज़ बारिश हुई। एंड ऑल्सो सावन भी शुरू हो गया। सो आप सबको सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। नीचे आने के बाद मैंने ब्रेड और सॉस खाया था, देन मैं बैठ गया था अपने लिए टू डू लिस्ट बनाने के लिए आज की। एंड टैपर मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी और आज मैं 3 स्लॉट करने वाला हूँ। ऑल्सो गाइज थैंक यू सो मच, हमारे चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। अब इस जल्दी से टारगेट बनाते हैं 5K सब्सक्राइबर का। पहले 4K करते हैं, देन 5K करते हैं। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। तो 3 स्लॉट थे टोटल एंड ऑल द बेस्ट, यू कैन यू विल, ये आज का थोड़ा सा जेंटल रिमाइंडर था। सो मैंने सबसे पहले स्लॉट 1 में शुरू करा था, जो अपना हेलो हेल्केन्स और हेलो हेलिन्स वाला चैप्टर है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1। इसका डिटेल लेक्चर मैंने यूट्यूब से ही देखा था। सो यूट्यूब पे ही मुझे ये अराउंड 56 मिनट या 57 मिनट का एक लेक्चर था, जिसमें पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करवा रखा था। सो मैंने शॉर्ट नोट स्टेप से बना लिए थे इसके पेज पे, लाइक पंकज सर ही पढ़ाते हैं वैसे भी लेक्चर 1.0 में। सो मैंने इन्हीं का ही लेक्चर चूज़ करा क्विक रिवीजन के लिए। सो फटाफट जैसे जैसे सर बता रहे थे वो मैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पेजेस पर बना रहा था। तो स्लॉट 1 में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन करा। और स्लॉट 2 में जो एडुकार्ट का मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से मैंने चैप्टर 4 के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिया था। बिकॉज मुझे है ना जो चैप्टर 4 है उसके मिड के जो कुछ टॉपिक्स हैं ना वो अच्छे से क्लियर नहीं हो रखे थे, क्योंकि वो मैंने जल्दी जल्दी में कंप्लीट करा था ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4। सो इन चैप्टर्स में मुझे अभी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं। दैट्स वाई मैं अभी चैप्टर 5 की तरफ थोड़ा नहीं बढ़ रहा हूँ। लाइक स्टार्ट तो मैंने कर दिया थोड़ा थोड़ा, बट इतनी आगे तक मैं नहीं गया हूँ। दैट्स वाई एक बार थोड़ा मैं इन पे अटका हुआ हूँ। जितने क्वेश्चन हो सके मैं उतने लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी, ऑल्सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। ऑल्सो गाइज मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना कि आप लोगों का बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन या फिर आपका जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है कितना सिलेबस हो गया है आपका। शुरू करते हैं कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं एंड मेरी कितनी परसेंटेज बन रही है PA1 में। सो जो लोग नए हैं चैनल पे उन्हें नहीं पता होगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का हुआ होगा। एंड नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरी 35 मार्क्स की थी। इंग्लिश 25 मार्क्स की थी, जिसमें केवल रीडर थी, ग्रामर नहीं थी। फिजिकल एजुकेशन 20 मार्क्स की थी। सारे पेपर थ्योरेटिकल थे एंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के थे। सो शुरू करते हैं अच्छे वाले मार्क्स से। सो केमिस्ट्री में मुझे मिले भाई 30 आउट ऑफ 30, मतलब 35 आउट ऑफ 35। सो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कंप्लीटली चांसेस हैं कि मेरे केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आए, बिकॉज प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो रखी थी। NCERT जिंदाबाद। लास्ट ईयर यानी क्लास 11th में मेरी केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वीक थी, बट इस ईयर मैंने NCERT से अच्छे से करा, बिकॉज मेरी दीदी ने बोला था कि NCERT के पहले गो थ्रू कर लो अच्छे से, देन उसके बाद ही आप दूसरी बुक पर जंप करना। सो मैंने इसी करा है केमिस्ट्री में। रही बात बायोलॉजी की, सो बायोलॉजी में मैंने स्कोर करा है 32 आउट ऑफ 35। MCQ मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है सारे सही थे। मार्क्स अगर करते हैं सो क्वेश्चन आंसर्स में ही गए होंगे, मुझे नहीं पता बायो में कहाँ कट हुए मार्क्स, और सबके तो मुझे चलो पता है, बट बायो में पता नहीं उन्होंने कहाँ काट लिए। इंग्लिश में मुझे मिला है 24 आउट ऑफ 25। इंग्लिश भी मेरी कंप्लीटली सही ही थी, एक मार्क्स वहाँ कट गया जहाँ पर राइटर का नाम लिखना था। लास्ट में जो समरी बतानी थी, थीम बता रही थी, तो उसमें मैं लाइक ऑथर का नाम लिख के आया था कि ऑथर का ये है एंड इस चैप्टर में ये बता के इस टाइप से, तो वहाँ पर वो ऑथर का नाम मैं गलत लिखा है, मेरे साथ वो एक मार्क्स वहाँ पर कट हुआ है। फिजिकल एजुकेशन में मुझे मिला है भाई 17 आउट ऑफ 20। तो फिजिकल एजुकेशन में पहले 3 चैप्टर आ रहे थे, जो योगा वाला चैप्टर था उसके कारण ही ये मार्क्स कटे हैं। पहले 2 जो चैप्टर थे उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मेरे सारे के सारे सही हैं, बट योगा वाला चैप्टर मुझे याद नहीं हो रहा था, बिकॉज उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए था, बार बार उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन। सो वो मैंने कर लिया अच्छे से। सो फिजिकल एजुकेशन में उसमें मार्क्स कटे हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की, मेरे कितने आए हैं। सो 35 में से 26 मुझे फिजिक्स में मिला। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। सो सभी सब्जेक्ट से मैं सेटिस्फाई हूँ, फिजिक्स से भी हूँ। आई डोंट नो फिजिक्स क्यों मेरी थोड़ी सी पीछे हर बार रही जाती है। फिजिक्स मेरी थोड़ी सी वीक है जहाँ तक मुझे लग रहा है,
है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही कमी रह गई है, बिकॉज थ्योरी वाले पोर्शन में नहीं, आई डोंट नो कहाँ। फिजिक्स का पेपर मुझे जहाँ तक लगा मेरे लिए हार्ड था, बट कोई नहीं, अभी मैं लाइक फिजिक्स में भी एनसीईआरटी को पहले अच्छे से फॉलो करूँगा, देन रेफरेंस बुक पे जाऊँगा। फिजिक्स की मैंने एनसीईआरटी इतने अच्छे से फॉलो नहीं करी है, तो एक बार मैं फिजिक्स के अच्छे से एनसीईआरटी करूँगा दोबारा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। सो टोटल था ये 150 का, तो मुझे 150 में कितने आए, 1 मिनट में कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ साइड में, 1 मिनट रुको। ओके, सो 26 प्लस में 35 प्लस में 24 प्लस में 32 प्लस में 17, सो ये बनता है भाई 134। सो 134 अपॉन में 150 इंटू में 100, सो ओके, सो परसेंटेज बन रही है विच इज़ 89.3। सो 134 मार्क्स आए हैं मेरे 150 में से सारे सब्जेक्ट्स के लगा के, और 89.3 मेरी परसेंटेज बन रही है PA1 की। एंड रही बात शीट्स की, सो देखो आंसर शीट उन्होंने नहीं दिया है। लाइक लास्ट ईयर जब मैं क्लास 11th में था, सो मैंने यही लोकल कोचिंग ज्वाइन करी थी टेस्ट सीरीज़ के लिए। सो उस टाइम मैंने हाफ ईयरली दिए थे इनके, तो हाफ ईयरली की तो शीट इन्होंने दी थी। तो मैंने इस टाइम जब शीट की बात करी, सो वो बोले कि हम केवल हाफ ईयरली की ही शीट देते हैं, PA1 और PA2 की नहीं देते हैं। तो यार PA1 की नहीं मिली, अभी हाफ ईयरली हो जाएंगे शुरू, लाइक अगस्त के एंड में मेरे हाफ ईयरली शुरू हो जाएंगे, तो उनकी शीट्स मुझे मिलेंगी, तो मैं आप लोगों से हाफ ईयरली की शीट्स भी दिखा दूंगा। सो यार ये था मेरा PA1 का रिजल्ट। एंड आप लोगों का भी अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया हो, PTM वगैरह हो गया हो, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आप लोगों की कितनी परसेंटेज बनी, या किस में कम मार्क्स आए और किस में ज़्यादा मार्क्स आए, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं चैलेंज से रिलेटेड कि मैं चैलेंज कब से शुरू कर रहा हूँ एंड चैलेंज के रूल्स वगैरह क्या हैं। सो पिछले कुछ दिनों से एक मेरी जो स्क्रीन टाइम है, लाइक स्क्रॉलिंग रील्स वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, एंड मैंने योगा भी छोड़ दिया है, ठीक है, और सेल्फ स्टडी भी मेरी थोड़ी सी कम हो गई। दैट्स वाई मैं चैलेंज शुरू कर रहा हूँ 7 डेज़ के लिए, जो कि मैं 1 अगस्त से स्टार्ट करूँगा। इस चैलेंज के अंदर मुझे डेली 8 आवर्स की अपनी स्लीप कंप्लीट करनी है, ठीक है, और मुझे पानी पीते रहना है, 3 लीटर डेली का मुझे वाटर कंप्लीट करना है, जंक फूड को मुझे अवॉइड करना है, योगा एक्सरसाइज मुझे डेली बेसिस पर करनी है, बिकॉज कर तो रहा था मैं, बट बीच में इनकंसिस्टेंट हो गया तो रह गई वो वहीं पे वहीं। सो अभी मुझे कंसिस्टेंसी वापस से मेंटेन करनी है योगा और एक्सरसाइज में। मिनी ब्लॉग्स, लॉन्ग ब्लॉग्स ये मुझे डेली लाइक बनाने हैं, एडिटिंग वगैरह करनी है। स्क्रीन टाइम मुझे थोड़ा सा रिड्यूस करना है, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था रील स्क्रॉल करने में, सो उसे मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना है। और मुझे लाइक जो लेक्चर्स वगैरह मैं देखता हूँ या फिर जो मैं क्लास वगैरह लेता हूँ अपनी ऑनलाइन, उनसे हटाकर मुझे अलग से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली कंप्लीट करनी है। लेक्चर्स वगैरह उन सारी चीज़ों को हटा के जो मैं देखता हूँ उनके अलावा 4 आवर की डेली सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें मुझे डेली 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी पढ़नी है। और जो 3 सब्जेक्ट रह गए, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और जैपनीज़, वो मुझे एक दिन पढ़ना है, लाइक 1 दिन इंग्लिश, 1 दिन फिजिकल एजुकेशन और 1 दिन जैपनीज़। तो ये मेरे रूल्स हैं जो कि 1 अगस्त से मैं चैलेंज शुरू कर रहा हूँ। आप लोग बताना आप लोग मेरे साथ चैलेंज को शुरू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। वन मोर थिंग, मैं दिल्ली से एक डायरी लेके आया था जिसके अंदर मैं जर्नलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 1 अगस्त से, जो कि 100 डेज़ तक चलने वाली है। लाइक डेली एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देना होगा मेरी लाइफ और गोल से रिलेटेड। वो आपको लाइक दिल्ली वाला व्लॉग आ जाएगा मेरे सेकंड चैनल पर, जो कि अनुराग चिकारा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लेना। उसमें मैं दिखा दूँगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग वगैरह करी थी। सो वो डायरी भी लेके आया था, सो उसमें मैं जर्नलिंग करने वाला हूँ 100 डेज़ तक। तो 1 अगस्त से वो मैं शुरू करूँगा, वो आपको मेरे जब चैलेंज का फर्स्ट डे आएगा वाला व्लॉग, सो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी डायरी है, कैसे क्या है। तो आप लोग बताना कमेंट्स में शुरू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो चैलेंज। देन स्लॉट नंबर 3 में मैंने NCERT पन से बॉटनी का चैप्टर 1 और जूलॉजी का चैप्टर 2 न्यूट एलिमिना से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया था। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सिलेबस के कितना हो गया है, सो बॉटनी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जूलॉजी में चैप्टर चल रहा है एवोल्यूशन, फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, सो ऑर्गेनिक का चैप्टर 2 में शुरू करने वाला हूँ। फिजिक्स में चैप्टर 5 चल रहा है, फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 5 चल रहा है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। एंड इंग्लिश का तो देखो यार मुझे अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज मैं कहीं कहीं से इंग्लिश का कर रहा हूँ। सो अभी तक मेरा यहीं तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ये चैप्टर चल रहे हैं वो मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पर लाइक मैंने ना न्यूट एलिमिना से रिवाइज़ करा था। पहले तो जो थ्योरी NCERT की पिक्स दे रखी हैं वो थोड़ी थोड़ी मैं रिवाइज़ कर रहा था, उसके बाद एट द एंड जो नीट एलिमिना वाला टॉपिक है ना, वहाँ से मैंने दोनों चैप्टर्स का रिवीजन करा। एंड या आई एम डन विद माई टुडेज टू डू लिस्ट, स्लॉट नंबर 1B, स्लॉट नंबर 2B और स्लॉट नंबर 3B। या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पर नए हो सो प्लीज़ फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट ज़रूर करना, सेकंड चैनल की भी एंड टेलीग्राम की भी। इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर फॉलो कर लेना इफ़ यू आर यूजिंग। एंड मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, राधे राधे, बाय बाय।